हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम लोग फिर से देखते हैं 10वीं क्लास के मैथ के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग अग्रसर होंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है। यह आपका एक्सरसाइज 1.1 का अंतिम क्वेश्चन है। यहाँ पर लिख रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके आप दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, उसका क्यूब, उसका पावर 3 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। जैसे इसके पिछले वाले वीडियो में आप देखे थे क्वेश्चन नंबर 4 में कि आप दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 3m या 3m + क्या आपको 1 के रूप में था। 3m क्या था आपको, 3m या क्या था 3m + 1 के रूप का था। और आज जो क्वेश्चन है आपको कल के वीडियो, इसके पिछले वाला वीडियो में था क्या था कि धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप में है। और आज बोल रहा है कि धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन, उसका पावर 3 आपको 3m + 1 या 3m + क्या 8 के रूप का आपको होता है। ठीक है ना। तो वैसा जैसे हम लोग इसके पिछले वीडियो में हम लोग जो स्क्वायर किए थे उसको आज इसका हम लोग क्या करेंगे, क्यूब करेंगे और सेम प्रोसेस से बनाएंगे। ठीक है ना। इसका अगर अपने यहाँ पे सॉल्यूशन देखें तो लिख सकते हैं, थोड़ा सा लिख सकते हैं कि माना कि ए कोई आपको धनात्मक पूर्णांक संख्या है तथा b बराबर आप क्या ले सकते हैं, जैसे कल की इसके पिछले वीडियो में हम लोग b कितना लिए थे 3, यहाँ पर b कितना लेंगे हम लोग बताओ तो 3 लेंगे। माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है तथा b बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 3, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, चूंकि हम यहाँ पर लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन, क्या बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से या एल्गोरिथम से क्या हुआ, क्या बोल रहा है a बराबर क्या बोल रहा है bq + क्या बोल रहा है r, जहाँ आप r का रेंज लिख सकते हो 0 से 12 या उसके बराबर, लेकिन b से क्या आपका होगा छोटा होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं a के a रखेंगे, a बराबर bq, b का मान कितना लिए हैं 3, तो 3q + r। अब जैसे ही b का मान 3 हुआ तो r का मान कहाँ तक हो सकता है, इसलिए r का मान कहाँ तक हो सकता है, उससे एक काम तक, बुझा रहा है ना बात ना, 0 1 2 तक। अब इस r के मान को हम यहाँ पे रखेंगे, r के मान रखेंगे यहाँ पे, तो a का मान कहाँ कितना बनेगा, इस r के मान को रखेंगे यहाँ पे 0, तो कितना बनेगा 3q + 0 मतलब 3q बनेगा। r के मान को 1 रखेंगे तो 3q + क्या बनेगा वो 1 बनेगा। और यहाँ पे क्या बनेगा 2 रखेंगे तो कितना होगा 3q + कितना बनेगा 2। a का मान आपको आ गया 3q + 1 या 3q + कितना आ गया 2 आ गया। अब इन तीनों का हमें क्या करना है, घन करना है। तीनों का हमें क्या करना है, घन करना है, क्यूब करना है, और उसको 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में कन्वर्ट करना। आइए सबसे पहले देखते हैं a बराबर हम क्या लेते हैं बताओ तो यहाँ पे a बराबर सबसे पहले हम क्या लेंगे यहाँ पे बताओ तो 3q लेंगे और लिखेंगे दोनों ओर, है ना, दोनों ओर क्या करने पर भाई घन करने पर, दोनों ओर घन करेंगे। तो यहाँ पे घन करेंगे तो a का पावर 3 होगा, और इसको करेंगे 3q को घन करेंगे तो 3q का पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे समझना aq 3 का घन, 3 का पावर 3 कितना होगा 3 का 9 होती का 27, और q का पावर कितना क्यूब, q का पावर कितना हो गया क्यूब। अब aq बराबर आपको आ गया 27q क्यूब आ गया, 27q के पावर 3 आ गया। अब या तो इसको 9m या 9m + 1 या 9m + 8, तो भाई +1 या +8 में तो हो नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि इसके में आपको +1 या +8 आपको है नहीं, तो ये सिर्फ आपको जाएगा 9m के रूप में जाएगा। 9m इसको हमको दिखाना 9m के रूप में, तो 9 बाहर दिखाना है हमको, तो 9 इसमें से क्या करेंगे बताओ तो यहाँ पे कॉमन कर लेंगे, 27 में से 9 कॉमन कर लेंगे, 9 त्रिका 27, 3q के पावर 3। अब इसको 9m करना है, 9m इसका मतलब ये हुआ, माना कि हमें m किसको मानना पड़ेगा बताओ तो, माना कि हमें m किसको मानना पड़ेगा 9m, m मानना पड़ेगा हमको 3q के पावर 3, इसलिए हमारा aq का मान कितना आ गया बताओ तो 9m आ गया। aq का मान कितना आ गया बताओ तो 9m, 9 के रूप में हो गया। अब आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ से हम कहा होते हैं आगे बढ़ते हैं। अब आइए अब क्या बोल रहा है, अब आइए फिर से a बराबर 3q + कितना लेंगे बताओ तो यहाँ पे 1 लेंगे। ठीक है ना, a का मान है अब हम 3q + लिख लेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे दोनों ओर, यहाँ पे लिखेंगे दोनों ओर क्या करने पर घन
करने पर दोनों ओर क्या करेंगे, इसको हम घन करेंगे। तो a का घन करेंगे यहाँ पे a क्यूब, और जब हम करेंगे घन मतलब पावर 3 करेंगे, 3 क्यूब प्लस 1। अब यहाँ पर थोड़ा सा गौर से आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, a क्यूब बराबर, या यदि हम 3 क्यूब को a मान लें और a को b मान लें तो ये जा रहा है a प्लस बी के होल क्यूब पर जा रहा है। a प्लस बी का आप सबका मालूम होना चाहिए कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू क्या होता है, a प्लस बी होता है ना। तो इसको हम a प्लस बी के होल क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, a क्यूब का मान कितना बताओ तो यहाँ पे, a क्यूब का मान कितना है 3 क्यूब, तो 3 क्यूब का पावर 1 करेंगे, प्लस b क्यूब का मान कितना है 1, तो 1 करेंगे, 1 का पावर 3 करेंगे, प्लस 3ab, तो 3 फार्मूला का a का मान कितना है 3 क्यूब इंटू b का मान कितना है 1 इंटू a प्लस बी, तो a का मान 3 क्यूब और प्लस b का मान कितना है यहाँ पे आपका 1 आ गया। समझ में आ रहा है ना। तो इसको हमने क्या कर दिया बताओ तो, a प्लस बी का क्या कर दिया, होल क्यूब में क्या कर दिया हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। समझ में आ रहा है ना। चलिए अभी थोड़ा सा इसको आगे हल करेंगे। a क्यूब बराबर कितना आ गया, 3 क्यूब का पावर 3 कितना होगा बताओ तो, 3 क्यूब का पावर कितना होगा, 3 3 9 9 3 27 क्यूब का पावर 3 प्लस 1 का पावर 3 कितना होगा 1 प्लस, अब यहाँ पे देखना 3 3 9 है कम 9 क्यूब इंटू कितना होगा बताओ तो, 3 क्यूब प्लस कितना आपको होगा 1। थोड़ा सा इसको आगे हम हल कर लेंगे। a क्यूब बराबर 27 क्यूब के पावर 3 प्लस 1 के 1 प्लस 9 की में हम 3 क्यूब से गुना करेंगे, 9 त्रिका 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 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 9 की में 1 से गुना करेंगे कितना बताते हैं यहाँ पे 9 की होगा। और थोड़ा सा इसको हम अरेंज कर लेंगे, लास्ट में देखो थोड़ा सा इसको माथा से लिखेंगे, a क्यूब बराबर 27 क्यूब के पावर 3, उसके बाद लिखेंगे हम 27 क्यूब स्क्वायर प्लस क्या करेंगे बताओ तो यहाँ पे 9 क्यूब करेंगे, ठीक है ना 9 क्यूब, और यह लास्ट में हम क्या कर देंगे बताओ तो यहाँ पे +1। इसको या तो हमको 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में कन्वर्ट करना है ना। तो 9m यहाँ से लेकर के यहाँ तक यदि हम 9m के रूप में से कन्वर्ट कर दें तो +1 ही आपको आ जाएगा। यानी आप थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा देखना मजा आएगा। 9m 9 इसमें भी है, 9 3 27 9 3 27 9 कम 9, तो तीनों में से हम क्या करेंगे बताओ तो यहाँ से हम 9 का करेंगे बताओ तो यहाँ पे कॉमन कर लेंगे। जैसे 27 में से 9 कॉमन करेंगे, हालांकि कॉमन करने के तो यहाँ पे आपको 9 के साथ साथ में आप यहाँ पे क्यू भी कॉमन कर सकते हैं, लेकिन क्यू कॉमन करने का आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हम इसमें 9 कॉमन करेंगे। 27 9 3 27 3 क्यू का पावर 3, 27 में से फिर 9 3 क्यू स्क्वायर, 9 में से 9 कॉमन सिर्फ कौन सी यहाँ पे क्यू प्लस 1। अब इसको 9m करना है, 9m प्लस 1, तब माना कि यहाँ पे लिखेंगे, माना कि हम m किसको मानेंगे बताओ तो, m किसको मानेंगे 3 क्यू के पावर 3 प्लस 3 क्यू स्क्वायर अब प्लस कौन सी क्यू, इसलिए यहाँ पे हमारा आ गया a क्यू बराबर कितना आ गया बताओ तो 9, ये हमारा m हो गया 9m प्लस 1। यानी इस संख्या का घन हमने किस रूप में कन्वर्ट कर दिया, 9m प्लस 1 के रूप में कन्वर्ट कर दिया। फिर आइए हम आगे बढ़ते हैं, फिर आप आइए लिख सकते हैं यहाँ पे पुनः लिख सकते हैं हम क्या, चूंकि a का मान हमारा अगला कितना बताओ तो, a का मान अगला हमारा कितना है 3 क्यू प्लस 2 है, इसको घन करना है तो लिखेंगे दोनों ओर, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग दोनों ओर क्या करने पर बताओ तो घन करने पर, तो a क्यूब और यह हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 2 का पावर कितना 3। तो यहाँ पर हम आगे बढ़े क्यूब a जा रहा था तो a प्लस होल क्यूब आ ना, a क्यूब प्लस b 3 a एक मान कितना है 3 क्यूब 3ab b का मान कितना है 2 इंटू a प्लस b एक का मान कितना है 3 प्लस b का मान कितना है 2। आगे बढ़े a क्यूब बराबर 3 क्यूब का पावर 3 बताओ तो 3 9 27 क्यूब 2 का पावर 3 यानी क्यूब 2 का पावर 3 कितना 4 8 3 3 का 9 9 18 2 3 हो जाए 3 क्यूब प्लस कितना जाएगा 2। अब बात से देखिए क्यूब बराबर कितना हो सकता है 27 क्यूब के पावर क्यूब प्लस 8 प्लस 18 कितना आएगा 54 क्यूब में कितना 2 स्क्वायर प्लस 18 36 क्यूब। इसको हम ऐड करेंगे a का पावर 3 बराबर 27 क्यूब का पावर 3 लिख देते कितना सारा वाला क्यूब स्क्वायर अब होते हैं 36 क्यूब प्लस 8। इसको हमें करना 9m प्लस 1 m प्लस 8 तो भैया यहां से लेकर के यहां तक करेंगे 9m प्लस 8 देखिए लास्ट में हां तो 27 क्यूब का पावर 3 सॉरी इसमें से क्या करेंगे बताओ तो 9 करेंगे से 9 कम करेंगे 9 3 27 3 क्यूब का पावर 3 और 6 का स्क्वायर बन चुका 36 4 क्यूब प्लस 8। इसको मान गया तो मान के m किसको मानेंगे 3 क्यूब का 3 प्लस 6 की स्क्वायर प्लस 4 क्यूब से यहाँ पे मान करना यहाँ पे m प्लस 8। यानी यहाँ पे आप देखो किसी संख्या कोई भी पूर्णांक संख्या का यहाँ हम घन कर रहे हैं या 9m या 9m प्लस 8 1 या 9m प्लस 8 के रूप में कन्वर्ट हो रहा है। अतः हम मान सकते हैं कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का
होता है। ये बात क्वेश्चन 5 आगे प्रूव आ रहा समझ में। और इसी के साथ आपको एक्सरसाइज एक भी आपको करूंगा वीडियो का प्रूव करके नोट डाउन लोगे। तो आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 को समझ में आया होगा। अब हम इस बात देखें एक वीडियो में, तब तक इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।